सत साहेब जी जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब के भगत वयो ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर के भगत वयो। इस पुस्तक में चुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 मेंबर एक बच्चे का कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत वयो। ये परमात्मा की दया हुई है। बिहार से सासाराम जिले से सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी पर जो ये पुस्तक लिखी है, इसमें पूरा जजमेंट की फाइल वगैरह 26, 27, 28, 29, 30, 43 सब इसके अंदर लिखा हुआ है। आप शशिभूषण दास जी से पुस्तक मंगा सकते हो। शशिभूषण दास जी के मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 है, 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, हम आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि 9, 10, 11 का जो भंडारा है, उन फर्जी भंडारे में कोई भी भगत भाई न जाए। ये सब अपनी मनमानी से ये RT गुंडे, मुरली धर्मा टेस्ट गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडे, कोरोना में भक्ति टेस्ट गुंडे ये पैसे इकट्ठे करने के लिए भगत भाइयों करा रहे हैं। इनसे संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं और न ही भक्तों को मतलब है संत रामपाल जी महाराज से। भगत भाइयों, 5 महिला एक बच्चे की हत्या तो हुई थी। अगर आपका कोई घरवाला उसके अंदर मर जाता, आपकी माँ मर जाती, बहन मर जाती, या आपकी लुगाई मर जाती, या आपका बेटा या बेटी मर जाती, तो क्या आप भंडारा करने जाते? क्या आप अपने परिवार से जेल के अंदर मिलने नहीं जाते? क्या तारीख पैसे पर जा करके और वहीं से वापस आ जाते? नहीं। तो भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज जी कोई आदेश नहीं है भंडारा करने का। आप इन गुंडों से सवाल क्यों नहीं करते भगत भाइयों? ये जो भंडारा करवा रहे हैं भगत भाइयों, इनकी सरकार से कोई परमिशन नहीं दी है। अगर परमिशन ली है तो इन गुंडों को बोलो का परमिशन वायरल क्यों नहीं करते? अब धनाना के अंदर जो ये भंडारा करा रहे हैं तो उसके ऊपर लिखो ना, मुनीर धर्मा टेस्ट धनाना, मुनीर धर्मा टेस्ट सोजत, मुनीर धर्मा टेस्ट शामली। ये जितने भी आश्रम है, उन आश्रमों के आगे ये मुनि धर्मा टेस्ट क्यों नहीं लगाते भगत भाइयों? और नहीं, अब क्या पीड़ा पत्ता क्यों नहीं दिया? पीड़ा पत्ता बंद हो गया भगत भाइयों, ऑडियो वीडियो बंद होगी, देखते रहना। अब ये निमंत्रण कार्ड दे रहे हैं। निमंत्रण कार्ड में नहीं तो किसी का मोबाइल नंबर है, न कोई ट्रस्ट का नाम है, इसको कौन भेज रहा है और कौन भंडारा करवा रहे हैं, आप इनसे क्यों नहीं पूछते? इनको बोलो ना, इनको बोलो परमिशन वायरल करो। आपको याद होगा भगत भाइयों, MP मंदसौर के अंदर भी देवीलाल की गोली लग गई थी, कुछ नहीं हुआ। हाथरस के अंदर 123 मरे थे भगत भाइयों, परमिशन नहीं थी। परमिशन 80 लाख की थी और 2.5 लाख इकट्ठे हुए थे, 80 लाख की थी परमिशन। तो भगत भाइयों, इनसे परमिशन मांगो, आप परमिशन दीजिए। और ये निमंत्रण कार्ड कौन भेज रहा है, उसके मोबाइल नंबर, कौन से ट्रस्ट के अधीन ये भंडारे चल रहे हैं, किसके आदेश से चल रहे हैं, कौन करवा रहा है, आप क्यों नहीं पूछते? आपको पता नहीं, हल्द्वानी के अंदर एक आश्रम बंद हो गया जो मतलब देशराज के नाम था, मुनि धर्मा टेस्ट, और उन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का पूंछला फूंक दिया था। ध्यान नहीं आपको? अरे संत रामपाल जी महाराज जूते चला रहे थे, ध्यान नहीं आपको? संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें दिलाई जा रही है, संत रामपाल जी महाराज के फोटो दिलाए जा रहे हैं आए दिन। उस पर FIR नहीं करवा रहे आप? क्यों नहीं करवा रहे? जब संत रामपाल जी महाराज का पुतला जला रहे हैं, आप भंडारे के अंदर लाखों एक आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, लाख भगत इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या आप मरोगे नहीं एक भी? जब संत रामपाल जी महाराज का पुतला जला दिया, संत रामपाल जी महाराज के जूते चलाए जा रहे हैं ऊपर, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को जलाई जा रही है, ऊपर थूक रहे हैं, ऊपर जूते चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? भंडारा कर रहे हैं हम। संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम चल रहा है। एक साल में 6 से 7 भंडारा करवा रहे हैं गुंडो। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हो, सारनाम दे रहे हो, 7 शब्द के फार्म भर रहे हो, 10वां अंश का पैसे ले रहे हो, रमेणी कर रहे हो, नाम शुद्ध कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज की जरूरत ही नहीं है आपको, पर आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो भी नहीं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, आप संत रामपाल जी महाराज शिष्य नहीं हो कोई भी। आप सब इन गुंडों के शिष्य और दासी हो, दास और दासी हो। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो संत रामपाल जी महाराज का पुतला बनाकर जलाया था, जूते चल रहे हैं सिर के ऊपर,
उस पर FIR करवाओ और हल्द्वानी आश्रम खुलो ना, धीरे धीरे टोटल आश्रम बंद हो जाएंगे, देख लेना सभी आश्रम बंद हो गए। और भंडारे में भगत भाइयों भूल कर भी मत जाना, वहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। संत रामपाल जी में रहते सहते इन गुंडों ने जब 5 बार एक बच्चे का हत्या करवा सकते हैं, तो अब क्या नहीं करवा सकते, अभी भी करवा सकते हैं भगत भाइयों। समय रहते जागो और ज्ञान अमृत सुरेंद्र का भी इस पुस्तक पढ़ो। इस पुस्तक के अंदर इन मैनेजमेंट SSS गुंडों का पूरा काला चिट्ठा है भगत भाइयों। और मैं आगे 2 वीडियो लगाने जा रहा हूँ, आप उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। सत साहेब अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जबान लाग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो, और वो भी भक्ति की। तो फिर वो दूसरा तरीका पहले क्या था, या परमात्मा आते हैं एक सुचारू स्वयं आते हैं, या मेरे जैसे दास को भेज देते हैं। ज्ञान वही होता है, परमात्मा विधान वही होता है। अप्लीकेबल वो खुद भी करते हैं, अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव से भी उसको वो सुचारू करवा देते हैं, लागू करवाते हैं। आश्रम अमरधाम अमरनाथ, अब वहां कोई भी को नहीं। ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हो। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा। उसे बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बौद्ध पार्क में बाबा रामपाल का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी के धानमिल क्षेत्र स्थित इको टाउन के पास लंबे समय से बाबा रामपाल के अनुयायी एक आश्रम संचालित कर रहे हैं, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री गिरीश पांडे ने आरोप लगाया कि आश्रम में हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां हो रही है। उन्होंने कहा कि कई बार आश्रम से धर्म विरोधी, अश्लील और आपत्तिजनक साहित्य वितरित करते हुए लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही सह मंत्री ने मांग किया कि प्रशासन तुरंत इस आश्रम को बंद करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हरियाणा में एक आश्रम संचालित किया जा रहा था, जिसका संचालक या जिसमें जो बाबा की भूमिका में बैठा हुआ था उसका नाम रामपाल था। उसके आश्रम के अंदर बड़ी ही संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी और उसे प्रशासन के द्वारा उसके आश्रम को सीज किया गया था और उसे सजा हुई थी। परंतु उसके अनुयायी देश भर में फैल करके जो धर्म विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें लिप्त हैं। ऐसा ही एक प्रकरण जो है हल्द्वानी में है। इनका एक आश्रम यहाँ पे इको टाउन जो धानमिल के नजदीक है, वहाँ पे संदिग्ध जो है इनका एक आश्रम वहाँ पे संचालित किया जा रहा है और वहाँ की गतिविधियां जितनी भी हैं वो धर्म विरोधी गतिविधियां हैं। पूर्व में यह कुछ ऐसा आपत्तिजनक हिंदू धर्म के विरुद्ध एक साहित्य वितरित करते हुए पकड़े गए थे, जिसके खिलाफ हमने जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इस बार हमने ये प्रशासन को ज्ञापित करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया था। पुतला दहन का कार्यक्रम भी हुआ और सिटी मजिस्ट्रेट को जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें यह कहा गया है कि शीघ्र यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है वो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सीसी न्यूज के लिए हल्द्वानी से प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।